बता रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई कड़वापन आ गया, हो सकता है कि आज आपके बच्चे ने कोई कड़वापन दे दिया आपकी लाइफ में, क्या हुआ, और उसी समय कोई कड़वापन आपकी लाइफ में अगर बार बार एंट्री कर रहा है, मैं फिर से उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में बार बार कोई कड़वापन आ रहा है, मतलब कि आपने बहुत कोशिश किया, बहुत संघर्ष किया अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत बिजनेस किया आपने, मेहनत किया, बच्चों को पाला पोसा, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको बार बार एक कड़वापन महसूस हो रहा है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि जितने लोग आज लाइव में पवित्र आत्मा से विनतियां करेंगे और प्रार्थना करेंगे और इस समय प्रार्थना में शामिल होंगे, आज प्रभु भोज की इसमें शामिल होंगे, आज एंड में प्रभु भोज में, मैं उनके लिए खास कर बोल रहा हूं, आज आपका कड़वापन मिठास में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आज आप गरीबीपन का, कोई गरीबी का, कोई कर्जे का, कोई बीमारियों का, कोई कड़वापन आपके मन को टेस्ट कर रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आज आपके मन को कड़वा कर रहा हो कि शायद यार इतने टाइम से तू चर्च जा रहा है, शायद यार इतने टाइम से तो बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन मेरे जीवन में आज भी कड़वाहट है, आज भी मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज उन लोगों को बोल देना कि आज मैं उनके जीवन से उनकी कड़वाहट को, उनकी अंदर से अंदर की कड़वाहट को बाहर भगाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मिठास को देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज वो कड़वापन आपके अंदर अगर कड़वाहट भरी पड़ी है, क्योंकि लोगों के अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है कि नहीं यार शायद मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन याद रखना आज मेरी प्रार्थना से, आज के वचन से, आज के कलाम से खुदा आपके अंदर मिठास भरने वाला है और आप जीने का एक नई शुरुआत करने वाले हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज रात आपका जो कड़वापन है, आपके जो कड़वे विचार हैं, या आपका कोई कड़वा संबंध है, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि जब मैं बोलता हूं कि आपके अंदर से कड़वाहट जारी है, आज मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाया करो और इसी समय अपने हाथों को उठाया करो और परमेश्वर को रिसीव किया करो, परमेश्वर के सामने विश्वास करो, अमेजिंग करो कि परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास बैठा है और वो आपको वाच कर रहा है। अमेजिंग करो, मैं कह रहा हूं विश्वास करो कि पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। और जितने लोग आज ऐसा लग रहा है उनको कि शायद मेरा कोई कड़वापन मेरी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में कोई कोड़ापन क्यों आ गया, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में कोड़ापन क्यों आ गया, लेकिन उनको नहीं पता लग रहा। अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने चर्च भी गया, मैंने बाइबल भी पढ़ा, प्रार्थना भी किया, कुछ नहीं मेरी लाइफ में अब तक हुआ, लेकिन आज तक भी मेरे जीवन में कोई कड़वापन है और मैं अब जिंदगी को खत्म कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको एक नई किरण दिखाने वाला आज रात से, एक नई आशा आज रात से आपकी जागने वाली है। क्यों? क्योंकि बाइबल बोल रही है जितने मेरे भूखे और प्यासे हैं, मेरी भूख उनके अंदर है। आज पवित्र आत्मा उनकी कड़वाहट को मिटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घर में मैं कह रहा हूं कि आज सब चीजें आपको मीठे लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको लगता है, कई बार हो सकता है कि आप कह रहे कि आप किसी घटी में हो, किसी कर्जे में हो, और जब आपकी पत्नी बात करती हो और आपको वो कड़वी लगती हो सकता है आपके बच्चे आपसे बात करते हो, आपको कड़वे लग रहे हो, लेकिन आज रात के बाद मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके घर में, आपके संबंध में, आपके रिश्ते में मिठास भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मिठास चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के वचनों को सुने ध्यान से। परमेश्वर आज रात आपके अंदर उस मिठास को भरेगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कड़वाहट आई कैसे है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कह रहे हैं कि कड़वापन क्यों झेल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, वो अपनी लाइफ में कड़वेपन को झेल रहे हैं। लेकिन आज आपको बता रहा हूं, कई बार ये कड़वापन हमारी लाइफ में क्यों आ जाता है। जब कोई बीमार हो जाता है उसको कड़वापन हो जाता है, कोई लीवर खराब है, किडनियां खराब है, कोई कैंसर है, कोई शुगर है, कोई परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं, कोई कर्जे में है, हो सकता है कोई आज किसी भी प्रॉब्लम्स में होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जब कह रहा बीमारी को या कर्जे को या परिस्थितियों को देखता है, अपने विरुद्ध में देखता है, उल्टी परिस्थितियां देखता है, तो उसी समय उसका मन कड़वा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, उसका मन खारा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पर भेजा कि मैं ऐसे लोगों को कह रहा है जो दुखी हैं, परेशान हैं, निराशा में, टेंशन में, कह रहा है कि उन्हें मेरा कलाम बता। और पवित्र आत्मा आज उनसे कह रहा है जितने उसकी ओर मुंह करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और धीरज रखेंगे, पवित्र आत्मा के सामने कह रहा है सब्र करेंगे और उससे प्रार्थना करने का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं उनके अंदर मिठास को डालने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज वो मिठास आने वाली है। अगर आज तक आपको किसी पेड़ पत्थर ने, किसी चीज ने आपको मिठास नहीं दी है, मैं गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह आज रात आपको मिठास देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अभी थोड़ी देर के बाद मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना से आपको मिठास देने वाला है। आप खुश होंगे और जागेंगे और पवित्र आत्मा काम करेगा। अभी आपके सामने कह रहे कि ये
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया इस बहन ने, पाकिस्तान में थी लेकिन कड़वाहट से भरी हुई थी, ये दुख है, पति ने छोड़ दिया, बच्चे को नहीं लेके जा रहा फॉरेन में, दुष्ट आत्मा तंग कर रही है 14 साल से, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों और उसने जब उस प्रेयर को सुना और उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर मिठास आ गई। एक उम्मीद तो जाग गई है कि नहीं, तो याद रखना एक उम्मीद तो आज रात आपकी भी जगाने वाला है मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, एक मिठास तो आपको भी देने वाला है। आज मैं कह रहा हूं कि एक स्वीट डिश तो मैं भी आपको खिलाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि बस हाँ परमेश्वर आज रात मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा, आज रात मेरी जिंदगी में वो काम होंगे जो अब तक नहीं हुए। विश्वास करो, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, और वो दयालु और सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर आज रात कुछ तो करेगा उन लोगों के लिए जो लोग आज कड़वापन का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं, कह रहा है कि आज रात कह रहा है कि अगर वो वचन को ध्यान से सुने और विश्वास करें और परमेश्वर के कलाम को कह रहा सुनने के बाद कहें कि परमेश्वर के हाँ पवित्र आत्मा जी मैं आज से परमेश्वर उन बुरी आदतों को छोड़ता हूं और परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आज आपकी कड़वाहट खत्म होने वाली है, मिठास आपके जॉब में आने वाली है, आपके घर में आने वाली है, आपके बिजनेस में आने वाली है, एक मिठास आएगी। मैं कह रहा हूं मिठा मुंह कब कराते हैं, कह रहा है जब आप एक नई गाड़ी लेकर आते हैं, नया घर बनाते हैं, जॉब लगती है, मीठा मुंह कराते हैं। लेकिन याद रखना कि अभी से इसी समय से आप मीठा मुंह करना स्टार्ट कर दो, एक दूसरे से हाथ मिलाओ अपने पड़ोसी से। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, परमेश्वर इसी समय एक बड़ा अनुग्रह कर रहा है आपके जीवन में, पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। बोलो हालेलुया। आइए हम सब इस वचन को देखते कि हम वचन में पढ़ते, बाइबल बोलती है कि निर्गमन 15 के 23 को देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते कई बार कड़वापन क्यों आ जाता है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके पास आप सालों साल से अच्छे चल रहे हो लेकिन थोड़े टाइम हो गया कि आप आज बेड पर पड़े हैं। हो सकता है कि आप अच्छा बिजनेस था आपका लेकिन बिजनेस खराब हो गया लॉकडाउन की वजह से, लेकिन नहीं, लॉकडाउन की वजह से नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरी हंसती खिलती जिंदगी थी लेकिन मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा हाथ से वीजा निकल गया। आज उन लोगों की जिंदगियों में यह कड़वाहट आती है जिनके, मैं कह रहा हूं कि कई बार बाइबल बताना चाहती है हमें कि कई बार हमारे मुंह के बोल के कारण भी हमारी लाइफ में कड़वापन आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं बाइबल में कि मूसा के समय में इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में थे, लेकिन उनके अंदर एक कड़वापन था, जीने का मन नहीं था उनका, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके अंदर मिठास को पैदा किया, अपने दास को भेजा मूसा को। लेकिन जब उनकी मिठास उनके अंदर आ गई, उनको उस गुलामी से आजाद कर दिया और उसके 430 साल के बाद वो गुलामी से बाहर आने के बाद वो फिर करे एक कड़वे बोल के कारण वो कह रहे कि अपनी मिठास को वो खो दिया उन्होंने। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे कि कई बार उनको हीलिंग मिल जाती है, आश्चर्य कर्म हो जाते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं और परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करना बंद कर देता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि कई बार लोग अपने ही कारण से कह रहा जब आज्ञा नहीं मानते तो कड़वापन देखते हैं। हम देखते हैं बाइबल में कि पढ़े यहाँ पर मूसा ने जब इजरायलियों को छुड़ाया तो उसके बाद इजरायली लोग क्या कर रहे थे। हाँ पढ़ेंगे। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, हाँ। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। बोला हालेलुया। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, कह रहा है कि जब इजरायलियों को 430 साल की गुलामी से मूसा ने छुड़ाया, परमेश्वर ने छुड़ाया, और कह रहे कि जब वो चल रहे थे उसके साथ तो उस समय वो बड़े खुश थे, कह रहे थे कि हम 430 साल थोड़े नहीं होते। अगर कोई 400 साल, मैं कह रहा हूँ 30 साल भी बिस्तर पर पड़ा हो और वो चंगा हो जाए तो वो उस समय उसके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो 30 साल से कोई कह रहे कि जेल के अंदर हो और परमेश्वर उसको बाहर निकाल दे तो उसका ठिकाना नहीं होगा खुशी का। मैं कह रहा हूं मिठास आ जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर आज कोई ये महसूस कर रहा है कि कड़वापन, कोई बीमारी में है, कोई गरीबी में है, कोई कर्जे में, कोई जेल में, कोई समस्या में, मैं कह रहा हूं कि आज रात मिठास आ सकती है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इजरायलियों को जब गुलामी से छुड़ाया, उस जेल से बाहर निकला फिरौन की, तो उस समय में मिस्र से जब छुड़ा कर लाया परमेश्वर, तो उस समय में वो मिठास से भर गए। पहले क्यों आया परमेश्वर उनके पास? क्योंकि उन्होंने कड़वेपन को
कह रहे कि उस समय में परमेश्वर ने अपने दास को एक सुसमाचार सुनाकर भेजा और उनके देश में भेजा, उनके स्टेट में, उनके गांव में भेजा कि अगर आज आप गरीबी में हैं, आप समस्या में हैं, अगर आज आप फुटपाथ पर हैं, यतीम हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स में, अगर तुम मेरे खुदा के कलाम पर विश्वास करोगे यीशु मसीह के नाम पर, तो कह रहा है कि आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया टेस्ट आएगा। आज तुम्हारे हार्ट में, लीवर में एक नया टेस्ट आएगा। मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हें जीने का एक नया टेस्ट आएगा। कह रहा है कि अगर आज तुम कर्जे में हो, आपके डिप्रेशन में हो, आज अगर आज समस्या में हो, तो मूसा उनको जाकर बोल रहा था एक नया टेस्ट डालूंगा, लेकिन वो बोल रहे थे, कह रहे कि कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो दुखी हो गए थे, वो समस्या में थे, वो परमेश्वर के पीछे चलना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मूसा ने उनको कह रहा है कि एक विश्वास का टेस्ट उनके अंदर डाला, एक मिठास डालने की कोशिश किया, और वो विश्वास से मूसा के पीछे चल पड़े। और उसी समय वहां से वो जब परमेश्वर ने चमत्कार किए, और उसी समय जब उनको वो छुड़ा कर ला रहा था, तो रास्ते में छूटने के बाद वो उसी समय जब उनको 3 दिन कह रहा खाने को नहीं मिला और पानी पीने को नहीं मिला, तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने लगे और उनके मुंह के बौल कड़वे हो गए, और वो मुंह से गुस्सा करने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। और उसी समय परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब वो कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर को क्रोध आया उन लोगों के ऊपर, और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इजराइलियों को फिर से कड़वापन दूंगा, फिर से मैंने मार डालूंगा, फिर से मैंने बीमार कर दूंगा, फिर से ये समस्या में चले जाएंगे। लेकिन उसी समय कह रहा है कि वो लोग नहीं समझ रहे थे इस बात को, लेकिन मूसा ने परमेश्वर के सामने हाथ उठाया। बहुत बार हम लोगों का जो बोल है, कह रहा है कि हम लोगों को जब कोई आशीष नहीं मिलती, जब हमारे घर में कोई पैसा नहीं होता तो हम कड़वे हो जाते हैं, जब हमारा बिजनेस नहीं चलता तो हम मुंह से वो गलत बोल बैठते हैं, जब हमारे जीवन में जब कई बार कह रहा चंगाई नहीं आती, तब कई बार हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग भी कह रहे घट्टी में आ जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं। कब कह रहा है जब जॉब आपके हाथ से निकल जाती है, जब आपको जॉब नहीं मिलता, जब आपका बिजनेस नहीं चलता, जब आपके काम नहीं बनते, तो उस समय आप अपने पेशेंस को खो देते हैं। बहुत सारे लोग अपने धीरज को खो देते हैं। यहां पर पेशेंस को खो दिया इन लोगों ने, और इन्होंने किसके खिलाफ बोल दिया? जो तुम्हें छुड़ा कर लाया था उसी के खिलाफ बोल दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति मेरे चर्च में आया, उसके बच्चे को पीआर नहीं थी, और पंजाब से आया, और पंजाब से उसको किसी ने बताया, बोलता है, कह रहा है कि अगर तेरे बच्चे की पीआर नहीं आई तो तू एक बार, कह रहे मूसा जैसा एक प्रॉफिट है, कह रहा है कि वहां पर चला जा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, कह रहा तेरे अंदर जो कड़वापन है, कह रहे इतने साल हो गए, एक ही बच्चा है मेरा, और मेरे बच्चे की पीआर नहीं आई। और वो उस समय में इतना दुखी था और कड़वापन था उसके अंदर, और वो कह रहा यार कहीं से मुझे मिठास मिलेगी, कहीं से मुझे आशीष मिलेगी। तो उसने कहा तू उस चर्च के अंदर जा और परमेश्वर तेरे अंदर मिठास को भरेगा। जब उसने गेट पर एंट्री किया, उसको फोन आया, कह रहा है कि तेरे बच्चे का पीआर आ गया, मेरे से मिला भी नहीं अभी वो, और उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। इसका मतलब कि जब वो प्लेस के अंदर घुसा तो परमेश्वर ने उसी समय, जब उसने मन बनाया, मिठास आ गया। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? किसी मीटिंग में बैठकर मेरी बुराई कर दिया उस व्यक्ति ने। वो बोलता है, कह रहा है कि नहीं वहां पे कुछ नहीं है, वो तो बाबे वाला काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर नोट करता है। वो कह रहा है कि उसने अपनी कड़वाहट को, कह रहा है कि जो मिठास में बदल चुकी थी, और कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि फिर उसकी जिंदगी में वो कड़वापन आए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे जब उनके काम बन जाते हैं तब उनको पास्टर अच्छे लगते हैं, कह रहा है लेकिन जब उनको काम नहीं बनते तो उनको वो प्रॉफिट और वो पास्टर अच्छे नहीं लगते, फिर वो उनकी बुराई करते हैं। लेकिन वो लोग, कह रहा है कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों के लिए कि वो अपने पेशेंस को खो देते हैं। यहां पर वो अपने पेशेंस को खो रहे थे, और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है इनके बोल के कारण, कह रहा है आज मैं इनके अंदर फिर से वो कड़वापन डालूंगा। और उसी समय परमेश्वर से, लेकिन मूसा ने प्रार्थना किया, और उसी समय दयालु करने के लिए कह रहा है कि नहीं परमेश्वर, तू इस समय मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों को कड़वापन का टेस्ट मत दे। अगर आज आप किसी घटी में है, किसी बीमारी में, किसी समस्या में है, लेकिन बाइबल कह रही है कि इस बात को अपने मुंह से कभी भी अंगीकार ना करें, कभी आप ऐसा ना करें। कह रहे कई बार हम लोग, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारी मैरिज नहीं होती, कई बार शादी में रुकावट हो जाती है, कई बार काम नहीं बनते, दुष्ट आत्मा छोड़कर नहीं जाती, तो इसी समय हम कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ाने लगते हैं। अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि वो जिंदगी में कड़वे टेस्ट को हमेशा के लिए देखने वाले हैं, वो नरक का टेस्ट है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर मूसा कह रहे कि यहां पर उनके लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन जब उनको कह रहे कि पानी मिला तो उसी समय उनको वो खारा पानी मिला। थोड़े दिन के बाद कह रहे उनको दिखता है कि एक पानी का तालाब दिखता है, और वो पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद उनको खारा मिलता है। बोलता है 3 दिन कह रहे तेरे साथ रहे मूसा, और उसके बाद कह रहे मिला तो पानी तेरी दुआ से, लेकिन वो भी खारा मिला। हो सकता है कि आज कई बार किसी लोगों को
कह रहे कि दुआ से कह रहे कोई देश मिल गया हो, कोई कंट्री मिल गई हो, कोई जॉब मिल गई हो, लेकिन आपकी ना पसंद हो वो, लेकिन उसमें भी पादरी का कसूर निकाल रहे थे। वो बोल रहे थे कि प्रॉफिट कह रहे कि ये मूसा कह रहे कि तेरी वजह से पानी मिला, लेकिन पानी भी मिला तो खारा मिला। और उसी समय लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उस समय कह रहे कि प्रार्थना किया मूसा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर कि मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे उपाय बता, उपाय कि ये जो लोगों की जिंदगी में आज जॉब नहीं आ रही, जिन लोगों की जिंदगी में घर नहीं बना पा रहे, जो लोग कह रहे कि चंगाई नहीं पा रहे, जो लोग छुटकारा नहीं पा रहे दुष्ट आत्मा से, कह रहा तू मुझे उपाय बता। आप परमेश्वर आज इनके जीवन में जो कड़वापन है, जो ये पानी पीना चाहते हैं कह रहे मिठास वाला, कह रहा परमेश्वर मुझे उपाय बता, मैं क्या करूं। और उसी समय कह रहे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना से कह रहे उसको उपाय बताया और एक पौधा बताया, और उसने उस पौधे को लिया और वो पौधा लेकर कह रहे कि जब पानी में डाला और उसी समय वो पानी तालाब का मिठास से भर गया। बोला हालेलुया। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों से बता रहा है, कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई कड़वेपन का टेस्ट है, वो कड़वापन कभी नहीं खत्म हो सकता जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं कि प्रार्थना करना कंपलसरी है, और यहां पर एक मनुष्य जब खुद प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसके कड़वेपन के अंदर में आ जाता है और उसके कड़वेपन को खुद लेना चाहता है, वो अपने ऊपर लेना चाहता है उस कड़वेपन को। अगर हो सकता है कि आज आपके ऊपर कोई बीमारी ना जा रही हो सकता है कि आज भी कर्जे में कोई समस्या में हो, लेकिन आज जब तक आप लोग इस समय परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर तब तक आपके जीवन में आपको उपाय नहीं बताएगा। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूं कि इस व्यक्ति ने, मूसा ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए बिजनेस नहीं किया कोई, इसने सिर्फ प्रार्थना ही किया, विनतियां किया, और उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया और उसी समय वो पौधा उनको बता दिया। लेकिन इस बात को नोट करना है आपको कि परमेश्वर ने वो उपाय कब दिया उसको, कड़वेपन में पानी खारा था, मीठा कब किया, कह रहा जब कह रहा कि मूसा ने प्रार्थना किया। इसका मतलब जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर आपको उपाय नहीं बताएगा, तब तक आपको वो सही डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएगा, सही मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप सही देश में नहीं पहुंच सकते। कह रहा है कि वो पौधा, मैं कह रहा हूं कि वो यीशु मसीह बनकर पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने धरती पर यीशु मसीह को उतारा कि अगर आज जो लोग कड़वेपन का टेस्ट कर रहे हैं, जिनके जीवन में कोई कड़वाहट है, कह रहा है कि आज उनके रिश्तों में, उनके संबंध में अगर कोई कड़वाहट है, आज यीशु मसीह को उसने उतार दिया। कह रहा है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, 3 काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, अपने पापों को छोड़ देंगे और पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, सब्र करेंगे, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के घर में यीशु मसीह आज वो पौधा बनकर, मैं कह रहा हूं 2021 साल पहले आपके जीवन में आ चुका है, आपको मिठास देकर जाएगा आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मुझे इस पौधे की जरूरत है, मुझे आज यीशु मसीह की जरूरत है। और वो बोलता है, कह रहा है कि मैं वो पेड़ हूं, कह रहा है कि जो मेरे पास आएगा, कह रहा है कि वो विश्राम पाएगा। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आपका कड़वापन नहीं गया, बहुत सारे लोग कह रहा है इधर उधर भटकते फिरते हैं। एक बार एक औरत 4 साल से विश्वासी थी, लेकिन उसी समय कह रहे कि जब उसके बच्चों का काम नहीं बना, उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और उसी समय क्या हो गया कि उसके सहेली ने बताया कि कोई बाबा है, पेड़ के नीचे बैठता है और वो लाइन लगाता है और वहां पर बड़ी लाइन लगती है और वहां पर जाकर हाथ दिखाओ तो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन वो औरत भी, क्रिश्चियन औरत भी और वो मसीह विश्वासी भी, और वो वहां पर जाकर बैठ गई और बड़ी देर से उस लाइन में बैठी रही। लेकिन जब उस बाबे की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उसने उसको उसी समय पूछा और उसी समय उसने उसको कहा, बोलता है, कह रहा है कि सुन, ध्यान से सुन, कह रहा है इधर आ, कह रहे कि कह रहे कि जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू प्रार्थना करती है, कह रहे उसी ने कड़वाहट डाली है और वही तेरी मिठास को आज रात पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसने उसको कहा, कह रहे कि मेरे देवी देवताओं से भी एक बड़ा है जिसकी तू आराधना करती है, उसका नाम तू अच्छे से जानती है। और वो औरत शर्मिंदा हो गई और जाकर उसने अपने घर में प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको 10 दिन के बाद वो एक उपाय बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके उपाय, अगर आज आपकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर वो सॉल्यूशन को निकालने वाला है। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेगा। अगर आज आप किसी समस्या में हो, किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे वो उपाय बता दे, मुझे आज से पवित्र आत्मा जी मेरे घर से वो कड़वाहट को खत्म कर दे, मेरे लाइफ से, वो बिजनेस से वो कड़वाहट खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूं कि कब तक कड़वाहट खत्म क्यों नहीं होती? कड़वाहट जब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। ये बाउंसर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार इधर से नहीं आएगा। और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप लोग
इस समय चाहते हैं कि मेरी लाइफ में अगर कोई कड़वापन है, अगर परमेश्वर मेरे बिजनेस में कड़वापन है, पवित्र आत्मा आज चाहता है कि बताना चाहता है कि अगर आप कड़वापन कोई जी रहे हैं, अपनी लाइफ में कड़वापन जी रहे हैं, तो परमेश्वर आज यीशु मसीह का नाम जो है, उसका कलाम जो है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपके अंदर एक मिठास आने वाली है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके अंदर एक मिठास आने वाली है। मैं इन बातों के लिए कह रहा हूं क्योंकि मूसा ने कह रहा इजरायलियों की कड़वाहट को कैसे दूर किया, कह रहा जब उसने प्रार्थना किया। जब हम देखते हैं कि हिजकिय्याह के बारे में, कि हिजकिय्याह को जब एक प्रोफेट ने बताया कि तुझे कैंसर जैसा एक फोड़ा है, तेरी टांग पर एक फोड़ा है और तू थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आएगी, और लेकिन उसी समय वो उस व्यक्ति ने अपनी कड़वाहट को, कह रहा है कि जब एक व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, कोई कर्जा, कोई परेशानियां हो जाता है, तो उसी समय उस व्यक्ति को पता है कि यार मेरी कड़वाहट मेरे जीवन में भरी हुई है। हो सकता है कि आज किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी कड़वाहट हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी कड़वाहट को दूर करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस व्यक्ति ने, हिजकिय्याह ने, मैं कह रहा हूं कि उसने उपाय परमेश्वर से मांगा और उसने परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना किया, उसने विनतियां किया, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने वो, और पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों में चमत्कार किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया उनकी लाइफ में, और वो रोया परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगियों में अद्भुत काम किया। उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई कि मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाऊंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं बोलता, जब तक लोग प्रार्थना नहीं करते। यहां पर मूसा को यह बात सिखाई, कह रहा है कि जब तक तेरे लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक लोग तेरे मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। जब हम निर्गमन 15 का 26 पढ़ते तो उसके अंदर क्लियर लिखा, वहां पर मैं एक जगह पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, कह रहा उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा कि अगर आज, कह रहा कि अगर आप परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3 काम अपनी लाइफ में नहीं करते, कह रहा है कि इसलिए, कह रहा है कि आज भी उनके जीवन में, बेशक मैं कह रहा हूं कि आप मसीहत में हो, लेकिन फिर भी कड़वापन कई बार उनकी जिंदगी में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो लोग ये 3 काम नहीं करते। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप ये 3 काम करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में मिठास को भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके कोड़ेपन को खत्म करने वाला आज रात आपकी जिंदगियों में वो आशीषें आने वाली हैं। परमेश्वर अपने लोगों की आशीषों को खोलने वाला है। कह रहा है कि क्या करना है आपको? कह रहा है पाप को छोड़ना है, कह रहा प्रार्थनाएं करनी है, और तीसरा कह रहा है कि आपको पेशेंस करना है, सब्र करना है। सब्र करना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि धीरज करना है, सब्र करना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सब्र नहीं करते, परमेश्वर उनकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आज आप लोगों के लिए है, और वो बता रहा है, कह रहा है कि मैं आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में आऊंगा जो आज ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जो लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन लोगों की जिंदगियों में, कह रहा है कि मैं आज मिठास भेजने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहां पर मूसा कह रहा देख रहा था इजरायलियों के जीवन में, कह रहा परमेश्वर आया 430 साल के अंदर, कह रहा कि वहां पर उनको गुलामी से छुड़ाया, लेकिन उसके बाद चमत्कार करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार था, लेकिन उन्होंने मुंह से कुड़कुड़ा दिया। हो सकता है कि आज परमेश्वर आपको बिजनेस देना चाहता हो सकता है परमेश्वर आपको कह रहा कि एक बढ़िया आशीष देना चाहता हो सकता है कि आज आपके ऊपर से वो दर्द, वो प्रॉब्लम्स को हटाना चाहता हो, लेकिन कई बार कह रहा है कि पवित्र आत्मा चमत्कार नहीं करता, क्योंकि वो कई बार वो लोगों को देखना चाहता है कि इसके अंदर कितना पेशेंस है, कितना धीरज है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब लूसीफर से धोखा खाया हुआ था संसार के अंदर, कह रहा उसने देखा कि लूसीफर ने जो परमेश्वर को धोखा दिया, इसलिए वो लोगों की जिंदगियों में काम करने से पहले वो थोड़ा सा लोगों को परखता है। और यहां पर उसने देखा लोगों को, कह रहा है कि वहां पर इजरायलियों को जब छुड़ाया और छुड़ाने के बाद उन्होंने कह रहा है कि परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचा दिया। कह रहा है कि सिर्फ कह रहा है कि जो 430 साल कह रहा गुलामी में रहे वो 3 दिन भूखे प्यासे नहीं रह पाए। हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि चर्च में आते आते 2 साल हो गए हों, लेकिन एक दिन कह रहा है कि अगर आपका काम नहीं बना, बहुत सारे लोग मुंह से कुड़कुड़ा देते हैं, परमेश्वर आज के बाद मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज के बाद मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मेरा काम अब तक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपके कुड़कुड़ाने से, आपके नाराज होने से परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को यह देखता है, कह रहा है कि अब ये दुख में, बीमारी में, कि मैं ये मेरे खिलाफ जाएंगे या मेरे फेवर में जाएंगे, ये बाइबल पढ़ने जाएंगे या प्रार्थना करने जाएंगे या सुसमाचार सुनाने जाएंगे, या फिर भी अगले संडे चर्च आएंगे या नहीं आएंगे। कह रहा है कि अगर
कह रहा है कि ये नहीं आएंगे, तो पवित्र आत्मा चेक करता है अपने लोगों को कुछ देने से पहले। लेकिन अगर आज आपका ये फैसला है कि हाँ परमेश्वर मैं सब्र करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों की मैं कह रहा हूं कि उनके बिजनेस में आज रात एक नई मिठास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके हार्ट में, आपके लीवर में एक नई आशीष आने वाली है, मिठास आने वाली है। चर्च, मैं फिर से कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो बरकतें, वो आशीषें देने वाला है। लेकिन आपको परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर हाँ मैं पश्चाताप करता हूं कि मैं बहुत बार मैं अपने मुंह से कुड़कुड़ाया हूं, बहुत बार मैंने तुच्छ जाना, मैंने बहुत बार कहा परमेश्वर के अगर तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया तो मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है और ऐसे लोगों को समझाने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि आज आपको सीखने और आपको समझना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि सब्र होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फलों में ये पेशेंस का फल, धीरज का फल, संयम का फल नहीं होगा तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मुझे धीरज का आत्मा दे, मेरे अंदर धीरज का आत्मा दे। अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना आप कर लेते हैं लेकिन उसके बाद धीरज नहीं होता, मैं आपको बताता हूं ऐसे ही कि एक बार मैं जा रहा था यूपी के अंदर, कार लेके जा रहा था, हमारे बाग है वहां पर बहुत पुराने उस समय में, कि मैं जब मैं वहां जा रहा था तो मैं प्रभु में नहीं था उस समय में, मैं पुरानी बात बता रहा हूं कि मैं वहां देख रहा था कि बड़ी देर से किसी व्यक्ति ने एक दुकान खोल ली। आज हो सकता है कि आज किसी ने दुकान खोल ली और वो ग्राहक देख रहा हो, दुकान तो खोल ली लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा तो उसको गुस्सा आ रहा। तो उसी समय एक व्यक्ति ने पेंचर की दुकान खोल ली और पेंचर की दुकान खोलने के बाद बड़ी देर उसकी दुकान पर जब गर्मी का मौसम ग्राहक नहीं आया तो मैं देख रहा था वो सड़क पर ऐसे 1 किलोमीटर दूर जाके कीले फेंक रहा, कीले ऐसे करके। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कह रहा यार, कह रहा दुकान तो खोली, दुकान चल नहीं रही, कहता अब सब्र हो नहीं रहा, कह रहा ग्राहक आएगा नहीं आएगा, कह रहा हम भाई साहब किले ही रख देते हैं, ग्राहक अपने आप ही आएगा, अपने आप ही कोई एक आधा पंचर हो जाएगा आएगा। इसका मतलब क्या है? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सब्र नहीं करते। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने प्रार्थना कर लिया है लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं धीरज नहीं रख पा रहे, अब पता नहीं परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा, मेरी लाइफ में काम करेगा नहीं करेगा। प्रार्थना कर लिया आपने, परमेश्वर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, परमेश्वर मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये काम करना है, परमेश्वर कह रहा है ठीक है मैं करूंगा। लेकिन जब आपके बच्चों की जरूरतें होती हैं, जब आपकी कोई खास जरूरत होती है तो आप उसी समय फटाफट फोन लगाते हैं, जाकर आप बोलते हैं भाई साहब 5000 उधारे मिलेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब्र कर, जब तूने प्रेयर किया है, परमेश्वर कह रहा है मैंने एक भी धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा, दाऊद बोलता है भजन संहिता में। आज आपको धर्मी बनना है, परमेश्वर कह रहा है कि आपको, अगर आप धर्मी जन कह रहा है कि बनने के लिए तैयार हैं, कह रहा है कि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप पाप से हटकर जीवन जीने के लिए तैयार हैं, पवित्रताई का जीवन जीने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे लाडले बेटे बेटियां हो। और आज रात पवित्र आत्मा तुम्हारी कह रहा है कमजोरी को जानता है, आज तुम्हारी घटी को जानता है और परमेश्वर कह रहा है बस तुझे वेट करना और सब्र करना, इम्तिहान ले रहा है। अगर परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि आप परीक्षा देने जाते हैं उसमें पास होकर दिखाते हैं, टेस्ट देना पड़ता है, मैं कह रहा हूं अगर कोई टेस्ट आ गया है तो मैं कह रहा हूं कि आज सिर्फ प्रार्थना करो, परमेश्वर आज रात आपको पास करने वाला हो, इम्तिहान आपका पास होने वाला है, आपकी परीक्षा में आप नंबर 1 आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूं। लेकिन पेशेंस सबसे बड़ी जरूरी बात है, कह रहा है कि जब सबसे बड़ा सब्र कह रहा है आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं कि आपके बिजनेस को डबल करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषों को खोलने वाला है। परमेश्वर सब्र करने वालों का परमेश्वर है, मैं सीधा कहूंगा कि परमेश्वर सब्र करने वालों का परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं 3 साल मैंने सब्र किया, वेट किया, मैंने उस समय में परमेश्वर के सामने वेट पर वेट किया। यहां पर सिर्फ 3 दिन पानी नहीं मिला और मूसा पर कुड़कुड़ा दिया, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा दिया और परमेश्वर ने फैसला ले लिया, कह रहा कि अब से जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा और जो नहीं करेगा कह रहा मैं उनको दंड दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने साफ कहा इस वचन के अंदर, कह रहा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, कह रहा जो मिस्र में मैंने बीमारियां भेजी थी, कह रहा अब मैं तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं भेजूंगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा आपको लॉन्ग लाइफ चला सकता है। आपको हो सकता है कई बार आपके ऊपर परीक्षा आ गई हो सकता है कई बार आपके ऊपर परमेश्वर ने चेकिंग करने के लिए परीक्षा दे दी हो कि मैं देखता हूं कि अब इसके साथ क्या करेगा इस परीक्षा के अंदर, ये अगर ये घटी में है, कर्जे में या बीमारी समस्या में है, अब ये मेरे खिलाफ रहेगा कि मेरे खिलाफ बोलेगा। लेकिन दाऊद बोलता है परमेश्वर तेरा थैंक्स। दानियल जब खड्डे में गिरा उसने कहा परमेश्वर तेरा थैंक्स। मैं कह रहा हूं अब्राहम का जब भतीजा उसको छोड़कर चला गया उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके रिश्तेदार आपको छोड़कर चले गए, आपका पति आपको छोड़कर चला गया, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बच्चा मर गया, कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं कि जो लोग आज भी चर्च के अंदर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे पेशेंस रखने वाले लोगों को पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं कि मिठास से भरने वाला यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। कह रहा है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करने के लिए आया हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं, हम जब हम नीति वचन देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि 27 के 7 को देखते हैं हम, वहां पर देखो क्या लिखा यहां पर। कह रहा है कि यहाँ क्लियर देख रहे हैं और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ हम पढ़ते नीति वचन 27 के 7 को। हाँ जी, हाँ जी। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, हाँ। परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती। यहां पर लिखा कह रहा है कि पंजाबी में बोलते हैं इसको, कह रहा है कि जद कहता है कि पंजाबी में बोलते हैं इसको, लिखा परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। इसका मतलब जद कहते टिड, पंजाबी में बोलते हैं टिड जद भर जाता तो कहता कि सारी चीज़ां मतलब कि वो मीठी नहीं लगती, वो कड़वी लगती है उनको, वो उनको अच्छा नहीं लगता जब टिड भर जाता है। इसका मतलब आपका टिड भरा हुआ है, आप बीमार हो ही नहीं, आपको चंगाई चाहिए ही नहीं, आपको आपके ऊपर कर्जा है ही नहीं, तो आपको यीशु मसीह अच्छा लगेगा ही नहीं। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा भूखे को सब कड़वी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। इसका मतलब जिसके अंदर भूख और प्यास है यीशु मसीह की, याद रखना मेरा परमेश्वर आज रात उनकी भूख और प्यास को मिटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर भूख होनी चाहिए बाइबल पढ़ने की। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आपके घर पे कह रहा खाना खाने को नहीं है, आपके बिजनेस में खाना नहीं है, आपके बिजनेस में बरकत नहीं है, आपको आज तक भी एक नौकरी नहीं मिली, आपको आज तक भी एक आशीष नहीं मिला, लेकिन यहां पर बाइबल आपको समझा रही है, कह रहा है कि आपके अंदर पहले भूख परमेश्वर देखना चाहता है। कह रहा है कि जब आप सुबह उठते हैं 4 बजे, परमेश्वर की भूख है आपके अंदर, आप लाइव में इतनी देर से मेरे साथ बैठे हैं, इसका मतलब आपके अंदर भूख है। और याद रखना 52 डेज के अंदर मेरा परमेश्वर आपकी भूख को मिटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप इस बात को समझ रहे हैं? यहां पर लिखा क्लियर कह रहा है कि भूख, कह रहा है कि क्या तू मेरे लिए भूखा प्यासा है? कह रहा है कि आज जिसके अंदर बाइबल पढ़ने की भूख है, प्रार्थना करने की भूख है, चर्च जाने की भूख है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके अंदर परमेश्वर के वचनों को सुनने की भूख है, आपके अंदर प्रार्थना करने की भूख है, यहां पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं उसकी भूख को मिटाऊंगा। आज बहुत सारे लोग भूखे हैं, लेकिन कह रहा है कि उसको जो भूखा होता है ना उसी को पता है। कह रहा है उसको अगर खेत में किसान को कह रहा है वो टमाटर और वो प्याज से अचार के साथ रोटी खाता है वो भी मीठी लगती है। मैं कह रहा हूं गरीब लोग झोपड़ी में बैठ के खाते हैं उनको वो भी मीठी लगती है, लेकिन जो भूखा नहीं होगा और उस समय उसको रसगुल्ला भी दोगे तो वो भी आपको मीठा नहीं लगेगा, वो भी आपको गंदा लगेगा। एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि आज लोग आपको कह रहा है कि नाम धराई कर रहे हो, पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया, लोगों ने उसको तुच्छ जाना। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह को क्रूस पर मारा पीटा, मैं कह रहा हूं उसके दाढ़ी नोच दिया और उसके किले ठोक दिया, उसको मुंह पर थूका गया, उसको गालियां दी गई, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा था? कह रहा है कि मैं तो आत्माओं का भूखा और प्यासा हूं। कह रहा है कि उसको सब बातें मीठी लग रही थी। आज बहुत सारे लोगों को जब कोई गालियां देता है तो उसको, जब कोई बुराई कर देता है तो अगर आज आपको के मुंह पर कोई थूक दे तो आपको वो कड़वा लगेगा कि नहीं लगेगा? आज बहुत मीठा नहीं लगेगा, आपको कड़वा लगेगा। अगर आपके मुंह पर कोई थूक दे आप पट के उसको थप्पड़ लगाएंगे। लेकिन यहां पर बाइबल बता रही है, कह रहा है जिसके अंदर मेरी भूख है, कह रहा है कि जिसके अंदर मेरी भूख है उसको कोई बुराई भी कर रहा है वो भी मीठे लगेगी। मैं अपनी गवाही से आपको समझाना चाहता हूं कि आज से 7 साल पहले जब मैं प्रभु में आया, मैं नया प्रभु में आया और किसी ने मुझे बहन की गाल दे दी। मैं आपको बता रहा हूं जाट को बहन की गाल दे दो तो बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उसका सिर पाड़ दिया ऐसे करके, मैं आपको बता रहा हूं ईंट मारी और उसके सिर में और वो घायल हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय मुझे बताया गया, लेकिन जब मैं पास्टर बना, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने प्रभु के वचनों को देखा, वचनों को सुना। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक व्यक्ति बोला कर रहा है कि पास्टर जी आपके बारे में फेसबुक पर एक गालियां दे रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब अब तो यीशु मसीह की भूख है, अब तो यीशु की भूख है। क्यों? क्योंकि उस समय मैं जब बीमार पड़ा और उस समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे चंगाई दे। और यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरा भूखा और प्यासा है तो कह रहा है मैं तेरी भूख मिटाऊंगा चंगाई की, लेकिन अगर तू आज से मेरी आज्ञाओं को मान लेगा, मेरी आज्ञाओं को खा लेगा, मेरे वचनों को खा लेगा, मेरी बातों को माना करेगा, तो कह रहा है कि तू मेरी भूख मिटा, मैं तेरी भूख मिटाऊंगा, तू मेरी प्यास मिटा, मैं तेरी प्यास मिटाऊंगा। यहीं पर यीशु मसीह क्रूस पर खड़ा हुआ यही बात कर रहा था कि मैं प्यासा हूं, लेकिन उसी समय लोगों ने उसके मुंह में कूड़ापन डाल दिया, वो खारा पानी डाल दिया, सिरका डाल दिया और उसने थूक दिया बाहर। कहता कि मैं इसका प्यासा नहीं हूं, कह रहा मैं उसका प्यासा हूं, आत्माओं का प्यासा हूं जो यहां पर खड़ी है। कह रहा है कि आज लोग प्रार्थना तो करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा से कोई कभी पूछता है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? दूध चढ़ाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? भैंस को खाना खिलाओ, मच्छी को चारा डालो। अरे नहीं, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि एक इंसान पाप करने से बचाया जाए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि एक मनुष्य बचाया जाए। अगर आज तक भी आपका जीवन में कड़वाहट क्यों आई है? क्योंकि ये एक शराप है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बीमारियां, कर्जे, समस्याएं
कह रहा है उन लोगों की जिंदगी में आती है जब तक कह रहा है कि वो पाप से तौबा नहीं करते। हमारे दादे परदादों से लेकर पाप को देखा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कि वंशों से देखा जाता है। अगर जिस दादे परदादे ने पाप किया है तो उसका दंड जो है उसके पोतों को भुगतना पड़ेगा, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। लेकिन पुराने नियम के अंदर यह सिद्धांत था, कह रहा है कि जो अगर पुरख लोग पाप करें, कह रहा है कि उनके ऊपर कह रहा है उनके खट्टे अंगूर वो खाएंगे, कह रहा है कि वो कह रहा है कि नष्ट हो जाएंगे और शरापों को देखेंगे, दंड को देखेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आया और उसने अपने लोगों के जीवन में काम किया और उसने उस कड़वाहट को, जो लोगों के ऊपर कड़वाहट आनी थी, जो लोगों के ऊपर दंड आना था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग नहीं जानते यीशु मसीह के मैसेज को, तो पवित्र आत्मा यूहन्ना के 6:35 में कह रहा था, कह रहा जो कोई कह रहा भूखा है वो मेरे पास आए, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। अगर आज भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि जब आप पाप से तौबा करते हैं तब परमेश्वर आपकी कड़वाहट को मिटाता है। जब आप एक फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं आज से मैं गाली नहीं दूंगा किसी को, मैं अब अपनी सास की बुराई नहीं करूंगा, मैं अब अपने माँ बाप की बुराई नहीं करूंगा, मैं अब चुगली नहीं करूंगा, मैं अब निंदा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं परमेश्वर आज तौबा करता हूं, आज्ञा का पालन करूंगा, तो उस समय परमेश्वर फैसला लेता है कि मैं अब इसकी भूख मिटाऊंगा। हो सकता है आपकी भूख आपका घर नहीं बना हो आज तक, हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब आज तक ना मिला हो, मैं हो सकता है कि आज आप एक अच्छे नंबर चाहते हो स्टडी में लेकिन आपके नंबर ना आ रहे हो। मैं सोचता हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे चंगाई दे, मेरे लीवर में, मेरे हार्ट में, मेरी किडनियों में, मुझे सर्वाइकल से आजाद करे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम मेरी भूख मिटाओगे, कि तुम पश्चाताप करोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बात इजरायलियों को परमेश्वर ने कही। कह रहा है कि मिस्रियों में से कह रहा है जो बीमारियां मैंने भेजी थी, कह रहा है कि एक भी इजरायली पर नहीं भेजूंगा, एक भी विश्वासी पर नहीं भेजूंगा। कह रहा है अगर मेरी आज्ञा मानकर मेरी भूख मिटाएंगे, मेरी बातों पर चलेंगे, तो कह रहा है मेरी भूख मिटाओ। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की भूख मिटाते हैं। जब आप इतनी देर से बैठे ना यहाँ पर, याद रखना, मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोग मेरे चर्च में बैठे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लाइव मुझे लोग देख रहे हैं। आज आप भूखे होंगे, घर नहीं होगा आपके पास, हो सकता है चंगाई ना हो सकता है आप किसी वायरस में हो सकता है कि आप किसी परेशानी में, आपके बच्चे पास ना हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, आप इस समय यीशु मसीह की भूख मिटा रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता। याद रखना, इस 40 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आपकी भूख मिटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आज आपको भूख हो, मैं कह रहा हूं कि आज आपको विदेश जाने की, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैक्ट्री खोलने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आप डबल आशीषों में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो बीमारियां अब तक नहीं जा रही, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद नॉर्मल रिपोर्टें आने वाली हैं आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो क्योंकि ये सीक्रेट है बाइबल का। वो बोलता है यूहन्ना 6:35 में, आप पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। देखो वो कह रहे हैं जो मुझ पर विश्वास करता है कभी वो भूखा और प्यासा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप किस बात की दौड़ में घूम रहे हैं? सीक्रेट है। यहां पर यीशु मसीह ने सीक्रेट दे दिया, कह रहा जो मेरे पास आता है वो भूखा प्यासा हो ही नहीं सकता। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं आज रात, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी भूख मेरा पिता मिटाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आप भूखे होंगे तभी मिटाएगा ना। जिसको कह रहा भूख ही नहीं है, जिसको गाड़ी नहीं चाहिए, जिसको घर नहीं चाहिए, जिसको आत्मा नहीं चाहिए, जिसको परमेश्वर नहीं चाहिए, जिससे उसे हीलिंग नहीं चाहिए, तो उसको भूख ही नहीं है। लेकिन जिसको भूख है, याद रखना, आप लाइव में बैठे हैं, पवित्र आत्मा आज रात जो मांग रहे हैं और जो अपने हाथों को उठा रहे हैं, कहो आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे पवित्र आत्मा जी मैंने गलतियां की, मुझे क्षमा कर दे। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी गलतियों को क्षमा करने वाला है और आपकी भूख को मिटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हम पहला यूहन्ना 5:19 देखते तो पवित्र आत्मा ने वहां पर इतना विश्वास किया अपने लोगों के ऊपर। बोलता है एक जगह यहां पर यूहन्ना की किताब में बोल रहा है, वहां पढ़ेंगे इसको, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, यहां पर पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, बोलता है, कह रहा मैं जानता हूं कि वो लोग कह रहा कि मेरे से जन्मे हैं, कह रहा जो मेरे से जन्मे है वो पाप कर ही नहीं सकता। यहां पर बाइबल क्लियर बोलती है, कह रहा कि बोलता है जो मेरे से जन्मे है वो पाप कर ही नहीं सकता, उसको बिलीव है। अगर आज आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। वो कह रहा है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कि पुराने नियम के अंदर जब लोग पाप करते थे
तो उस समय में परमेश्वर जो है उनको छुड़ाने के लिए कह रहे कि हमारे संत महात्मा हमें बताते थे कि कई कुत्ते को रोटी डाल दो, मच्छी को में पानी में मच्छी को आटा डाल दो। मैं कह रहा हूं कि होम बलि चढ़ाओ, पशु बलि चढ़ाओ, अन्न बलि चढ़ाओ। ये होता था पहले, मैं मानता हूं इस बात को कि पाप ऐसे क्षमा होते थे पहले, लेकिन अब पाप क्षमा करने का तरीका चेंज हो चुका है। उन लोगों को समझना है। ये क्यों, मैं एक छोटी सी गवाही आपको बताऊंगा, उससे समझ में आएगा कि एक बार एक लड़के ने किसी लड़के को थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद उसको जज ने जो है कोर्ट के अंदर एक फाइन किया। उसने कहा कि तेरे को 5 रुपए फाइन है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, जब वो जज के सामने कहता अभी तेरे को 5 रुपए देने पड़ेंगे इसको, और जब वो जज के सामने 5 रुपए देकर वो उसको सामने जब जा रहा था, तो उसने जज के सामने एक और थप्पड़ मार दिया उसको। उसने बोला अरे ये दूसरा थप्पड़ क्यों मारा तूने इसको, तेरे को पता नहीं मैंने फाइन लगाया। बोलता है कह रहा है मेरे पास 10 के छुट्टे नहीं थे। मैंने कहा एक पाप और कर लेते हैं, 10 रुपए और चढ़ा देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ऐसी गलतियां करते हैं, बोलते हैं एक शादी कर लिया, कोई नहीं दूसरी शादी कर लेते हैं, 2 बकरे तो चढ़ाने हैं। इसका मतलब कह रहा है कि एक हत्या कर दिया, कोई बात नहीं, अगर मैंने एक बार लूट लिया किसी को, एक बार किसी के घर डकैती चोरी कर लिया है, तो कोई बात नहीं, मैं 2 कुत्तों को खाना खिला दूंगा, मैं 4 को भी खिला दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों को कह रहा है इस बात का पता लग गया है कि पैसे से पाप क्षमा हो रहे हैं, लेकिन नहीं, आज याद रखना पैसे से पाप क्षमा नहीं होने वाला। यहां पर इसलिए परमेश्वर ने इस कानून को चेंज किया कि अब जो है कह रहा है ये पाप क्षमा करने का तरीका कोई ताकत, तबीज, कोई सामग्री नहीं होगी। अब पाप कह रहा कि क्षमा करने का तरीका कह रहा कि अगर डंडे ने पाप किया डंडे को चढ़ाओ, अगर मनुष्य ने पाप किया मनुष्य को चढ़ाओ। तो मैंने और आपने, मनुष्यों ने, हमने पाप किया, इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, और उसने हमारे लिए कह रहा है कि हमारे लिए कह रहा है कि वो कह रहा बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी कड़वाहट को, हमारी लानतों को, हमारी नामधराई को अपने ऊपर ले लिया, और आज ऐसे लोगों को मिठास दे दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। आज रात अगर आप विश्वास कर रहे हैं और अपने हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात आप यहां से कड़वाहट नहीं लेकर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कल सुबह आपको खुशखबरी मिलने वाली है, एक मिठास आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर मिठास आने वाली है। आपके आज हो सकता है कह रहा है कि आज आप 430 साल की गुलामी से बाहर आ गए हो, लेकिन हो सकता है कि आज आप बीमारी से बाहर आ गए हो सकता है आपको वीजा लग गया हो सकता है आप नौकरी मिल गई हो, लेकिन हो सकता है कह रहा है कि आपने कहीं फिर से कह रहा है ये गलती करके कि आपने प्रार्थना करना बंद कर दी है, आपने बाइबल पढ़ना बंद कर दी है, और इसलिए आपके जीवन में कोई कड़वाहट फिर से आ गई है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप फिर से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा फिर से आपकी कड़वाहट को दूर करने के लिए जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 52 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो कड़वाहट को खत्म कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा दी बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, चाहे मुझे जॉब मिले, लोन ना हो, नौकरी ना मिले, रिश्ता ना हो, बच्चा ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं अपने अंदर कभी भी कड़वेपन को नहीं लेकर आऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आज आपका भटकना बंद करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहे कि आज कड़वापन, अगर आपकी जिंदगी में कोई कड़वा टेस्ट आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन उसके पीछे चलना हमने छोड़ दिया। अगर आज आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, तो पवित्र आत्मा आपके कड़वापन को ऊपर ले चुका है 2021 साल पहले। सिर्फ आपको विश्वास करना है, और आज पवित्र आत्मा आपकी उन बीमारियों को भगाने वाला है, आज वो लानतों को खत्म करने वाला, आज आपकी शर्मिंदगी को लेने वाला है, आज आपके कर्जे को उतारने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है। आप का बेशक मुंह काला किसी ने कर दिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज रात आपने एक फैसला ले लिया है कि परमेश्वर के बेशक मेरी दुनिया के अंदर मेरी नाम धराई हो रही है, लेकिन 40 दिन के बाद, मैं कह रहा हूं जो आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, जितने लोगों ने फास्टिंग की है, जितने लोग अपने हाथों में प्रभु बोझ, अपने घर में प्रभु बोझ लेकर बैठे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है, उन लोगों को कह रहा है कि आज मैं प्रभु बोझ के बाद तुम्हारी भूख को मिटाऊंगा। हो सकता है कि आपको बच्चे की भूख हो सकता है आपको चंगाई की भूख हो, नौकरी की भूख हो, लेकिन जितने लोग यीशु मसीह के लिए भूखे हैं, कह रहा है कि आज आप पहले परमेश्वर की भूख मिटाओ। सुबह उठते ही कह रहा है कि जब आपकी दुकान में, कह रहा है खाना कहां से आएगा, आपके घर में खाना कहां से आएगा, आपके बैंक में खाना, बरकत कहां से आएगी। कह रहा है जब आप भूख नहीं मिटा रहे यीशु मसीह की, यीशु मसीह चाहता है, कह रहा है कि मेरी औरतें, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग बाइबल
बाइबल पढ़ें, सुबह उठकर मेरी भूख मिटाएं, कह रहे मेरे से प्रार्थना करें, मेरी भूख ये है, कह रहा कि और तौबा करें, कह रहा पश्चाताप करें। इसलिए वो कह रहा था मुझे क्रूस पर, कह रहा कि मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे ये इनका प्यासा नहीं हूं मैं, कह रहा मैं इन आत्माओं का प्यासा हूं कि इन आत्माओं के अंदर, इन शरीरों के अंदर कब बुद्धि आएगी। कह रहा कि ये लोग, कह रहा कि इस बात को जान ले कि पाप से तौबा करो, पवित्र आत्मा आज आपकी भूख को मिटाने वाला है। मैं कह रहा हूं जिस दिन उसने पाप किया आदम और हव्वा ने, उस दिन उनको वो भूखे मरे। मैं कह रहा हूं उस दिन उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, नहीं तो एक दिन भी उनके ऊपर कर ऐसा दिन नहीं जाता था कि उनको फ्रूट को पैदा करना पड़ता था। मैं कह रहा हूं लगे लगाए पेड़ों पर फल तोड़कर आप खाया करोगे, यीशु मसीह का वादा है। कह रहा कि ऐसे लोगों के लिए, कह रहा मैं कह रहा हूं आज के बाद जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा सब्र करूंगा, पेशेंस रखूंगा अपने अंदर, प्रार्थना करूंगा और पेशेंस रखूंगा, वचन पढ़ूंगा और पेशेंस रखूंगा, घोषणा करूंगा कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि इस संडे आप रिजल्ट देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आप देख सकते हैं कि 52 दिन में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। 40 दिन नाव में रहा, कौन? नूह। 40 दिन नूह नाव के अंदर रहा, 40 दिन मूसा कह रहा कि पहाड़ी पर रहा, 40 दिन यीशु मसीह ने फास्टिंग किया और पेशेंस रखा, पेशेंस रखा उसने। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये उपवास के दिन चल रहे हैं। जो लोगों ने मार्च के महीने में कह रहा अप्रैल तक कह रहा कि जो उपवास किए, मैं कह रहा हूं कि ये 40 दिन पूरे होने के बाद आप लोगों की मिठास मेरा परमेश्वर भरने वाला, आपकी कड़वाहट दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है पति पत्नी के संबंध अच्छा नहीं हो, कड़वाहट हो, आज रात के बाद मिठास आने वाली यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आपके लीवर में कड़वाहट हो, मैं कह रहा हूं मिठास आने वाली है आपके लीवर में, आपकी किडनियों में मिठास आने वाली है, आपकी हार्ट में, आपकी टांगों में, मैं कह रहा हूं आपकी कमर में मिठास आने वाली है, आपकी आंखों में मिठास आने वाली है। मैं कह रहा हूं वो चश्मा उतर जाएगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज वो गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, मिठास से भर जाओगे। आज परमेश्वर अद्भुत काम करता अपने लोगों के जीवन में। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी भूख को मिटाए, तो पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे लिए कौन भूखा और प्यासा है। नूह 40 दिन भूखा और प्यासा रहा, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर ने उसकी भूख और प्यास मिटाई। मैं कह रहा हूं कि मूसा कह रहा है कि वहां पर 40 दिन भूखा और प्यासा रहा, यीशु मसीह जंगल में भूखा और प्यासा रहा। अगर आज आप भूखे और प्यासे हो, मैं कह रहा हूं कि आपने उपवास किया, वचन पढ़े और बाइबल पढ़े और प्रार्थना की और पवित्रताई का जीवन बिता रहे हो, तो परमेश्वर बड़ी जल्दी, मैं कह रहा हूं इस 40 दिन की फास्टिंग के बाद परमेश्वर अप्रैल के महीने में जितने मुझे पूरे वर्ल्ड से देख रहे हैं, आपके घर में आशीषें आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी भूख चंगाई की क्यों ना हो, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं चंगाई मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो कह रहा हूं नौकरी की भूख है, गवर्नमेंट जॉब की भूख है, मैं कह रहा हूं वो आपकी भूख मिटाने वाला है। कह रहा है भूखे को कह रहा है सब कुछ मीठा लगना चाहिए, पर कह रहा है भूखे को मीठा लगना चाहिए। कह रहा है कि आपको आज आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कह रहा है कि आप चर्च क्यों जाते हैं, आपको कह रहा है बुराई कर रहा है, उसको बोलो मुझे अब तेरी सारी बातें मीठी लग रही हैं।